So students, here is the assignment solution that I have provided you that was based on the mole concept. So our first question was that कि calculate the number of atoms in 0.2 moles of sodium. So यहाँ पे देखो number of moles में एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम है वो फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे सोडियम से हमें कोई लिंक नहीं करना, क्योंकि सोडियम का रोल जो है कब होगा, जब हमें मास निकालना हो। तो एलिमेंट टू एलिमेंट जो है मास वेरी करेगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल्स विल रिमेन सेम। अगर 0.2 मोल बोल रखा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर वो सोडियम के हैं तो भी उतने ही होंगे, हीलियम के हैं तो भी उतने ही होंगे। डिफ़र करेगा तो क्या, मास। सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो हमें सोडियम गिवन है 0.2 मोल, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम हमें निकालने। सो वी हैव गिवन सोडियम एटम्स, एन ए लिख लेते हैं इसको, सोडियम एटम्स दैट इज़ इक्वल टू 0.2 मोल्स, राइट। सो हमें पता है 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एटम्स की बात हो रही है तो यहाँ पे इतने क्या होंगे, इसमें एटम्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ एक मोल में इतने एटम्स होते हैं तो 0.2 मोल में कितने होंगे, सिंपल मैथ्स में हम यूज़ करते हैं ये चीज़, है ना। तो 0.2 मोल्स में एटम कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इतने एटम्स जो हैं वो किसके अंदर होंगे, हमारे 0.2 मोल ऑफ सोडियम के अंदर, राइट। सो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका टोटल जो है हो जाएगा, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी मोल्स आर देयर। अभी इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मोल्स गिवन थे, पार्टिकल का नंबर निकालना था। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, दैट इज़ 9.033 इंटू 10⁻24। इतने एटम्स हैं हीलियम के, और नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने। तो कैसे करेंगे, वही सेम मेथड। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है ना, तो एटम्स इन 1 मोल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। सो हमें कितने एटम्स गिवन है, 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स विल बी इक्वल टू डैश मोल्स। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच एटम्स, या फिर हम लिख सकते हैं दिस मच एटम दैट इज़ एन ए। इसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर, है ना ये, ठीक है। सो एन ए इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 मोल, राइट। और 1 एटम इज इक्वल टू 1 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। इतने एटम इज इक्वल टू दिस मच, एंड हमें कितने निकालना है, इतने एटम्स के लिए निकालना है कि कितने मोल्स के इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा अपना 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स विल बी इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 9.033 10⁻24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया ना, सो ये 10 बच गया। ये ऑलमोस्ट 9 है और ये ऑलमोस्ट क्या है, 6, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। सो ये आ जाएगा हमारा, इट इज़ विल बी इक्वल टू 3/2 दैट इज़ 10 था ना यहाँ पे बचा हुआ था, तो 30/2 दैट इज़ 15 मोल्स के इक्वल, right। So this much atoms will be equal to 15 moles, right। Now the third question was that calculate the number of iron atoms।
सो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं, किसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं, राइट। और गिवन क्या है कि हमें आयरन गिवन है, आयरन इज इक्वल टू गिवन कितना, 2.8 ग्राम्स, ठीक है। सो हमें ग्राम्स में जो है आयरन का वेट गिवन है, दैट इज़ मास गिवन है, और उसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, राइट। इसके लिए चाहिएगा हमें एटॉमिक मास। सो आयरन का एटॉमिक मास क्या होता है, गिवन था हमें, एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या होगा, 56 यूनिट्स, राइट। सो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना, किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है 1 मोल। सो या फिर हम कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। और यहाँ पे आयरन की बात हो रही है तो हम यहाँ लिख देंगे मास ऑफ आयरन कितना है, 56 यूनिट्स। तो ग्राम्स में लिखेंगे तो 56 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ आयरन, ठीक है, मैं यहाँ पे एफ लिख रही हूँ, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 ग्राम। तो 2.8 ग्राम्स जो है वो कितने मोल्स के इक्वल होगा, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको इसको लिख सकते हैं दैट इज़ 56 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल, या फिर लिखो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना चाहो तो 56 ग्राम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1/56 एंड गिवन कितना है 2.8 ग्राम्स। सो 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1/56 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कट करके क्या मिलेगा हमें आंसर इसका, 28 2 ज़ा 56, सो 1/20। सो 2.8 ग्राम्स इज इक्वल टू 1/20 मॉल्स, ये आ गया। तो अब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, तो इन मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू, मार्कर, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ही पूछ रखे हैं ना आयरन के, ठीक है। और गिव हमारे पास हैं कितने मोल्स, 1/20 मोल्स। सो 1/20 मोल्स विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1/20, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, इट विल बी 3.011, 2 से डिवाइड कर दो, ऑलमोस्ट 2 से डिवाइड कर दो ना इसको, ठीक है। सो 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 22, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो 23 का 22 हो गया। सो इतने एटम्स होंगे किसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2.8 ग्राम्स। सो 2.8 ग्राम्स विल बी इक्वल टू दिस मच एटम्स। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कंटेन्स x एटम्स। अगर 1 ग्राम कार्बन एटम के अंदर x एटम्स हैं, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन का गिवन है, तो हमें इसको कार्बन से रिलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सो देखो हमें पता है, देखो ग्राम्स में निकालना है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स और ग्राम्स, तो क्या करेंगे, 1 मोल किसके इक्वल है, कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, और यही किसके इक्वल है, कितने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.2
2 to 10 to the power 23 इतने कार्बन एटम्स होंगे, राइट। सो हम कह सकते हैं क्या कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 ग्राम ऑफ कार्बन 1/12 मोल्स, ठीक है, ये इक्वल हो गया। और हमें क्या गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एटम्स कितने हैं, x एटम्स, बस यही हमें चाहिए था। मतलब 1/12 मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू x एटम। सो इसका मतलब क्या हो, 1/12 मोल इज इक्वल टू x, ठीक है। सो ये हमें वैल्यू चाहिए थी। अब मैग्नीशियम के ऊपर आ जाओ। सो मैग्नीशियम के 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, सेम। सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम Mg फॉर मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम्स, यही होता है, ठीक है। और 1, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 ग्राम्स ऑफ, रिवर्स भी लिख सकते हैं, 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके इक्वल होगा, 1/24 मोल्स, क्लियर। अब देखो इसको हम फर्दर क्या थोड़ा इम्प्रूव करके लिखने का चाहे तो क्या लिखेंगे, 1/12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 24, राइट, इतने मोल्स। लेकिन 1/12 मोल्स दैट इज़ इसकी वैल्यू जो है, इसको यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, x, 1/12 मोल्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ से इसको लिख दो x मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज़ x/2 एटम्स। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, x/2, क्लियर। कुछ नहीं करना, हमें क्या है, डायरेक्टली अगर सिर्फ मैग्नीशियम गिवन होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स पूछ रखे होते तो हम डायरेक्टली निकाल देते, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो x गिवन थे, तो इसका मतलब क्या है, हमें x से रिलेट करना पड़ेगा उसको। तो पहले जो x एटम है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो और उसकी वैल्यू को मैग्नीशियम के अंदर रख दो। वैसे भी हमें पता है कि जो मैग्नीशियम का वेट कितना होगा, 1/12 ऑफ द वेट ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, उसके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। सो इट विल बी x/2। ये क्वेश्चन आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में जो है हमें मॉलिक्यूल्स गिवन हैं और उनका मास निकालना है। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, फर्स्ट इज ए पार्ट हमें गिवन है कि 1 मोल ऑफ H2O दैट इज़ वाटर सो इसका हमें मास निकालना है। व्हाट विल बी इट्स मास, दैट इज़ मास इन ग्राम्स में ये कितना होगा, किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स। हमें पता है 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, 1 मोल इज़ इक्वल टू ग्राम एटॉमिक, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ वाटर है हमारे पास, तो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो वाटर का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, H2O के लिए 2 हाइड्रोजन का है, 2 यूनिट हाइड्रोजन का मास, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। सो ये हो जाएगा हमारा 18 ग्राम्स। सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करेंगे हम कैसे, कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल गिवन है, तो इथेनॉल सेम,
सो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसके ग्राम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, और एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ इथेनॉल का जो है हमें मास निकालना है, और इथेनॉल का फॉर्मूला गिवन है क्या, C2H6O, ठीक है। सो इज इक्वल टू व्हाट, इट्स ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो C2H6O इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 6 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16, इट विल बी 30 40 46 राइट। इन सब के मासेस आपको गिवन थे, कार्बन का मास भी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी, तो बस उनके नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो कार्बन का मास 12, तो कार्बन के नंबर कितना है यहाँ पे, 2 कार्बन आइटम है, दैट इज 2, C2 है ना, तो 2 एटम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का मास इनटू में उसके नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट इनटू में 6 आ गया, एंड ऑक्सीजन एक ही एटम है, ऑक्सीजन का मास 16, इन सबको ऐड कर देंगे तो दैट इज 46, ठीक है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द थर्ड पार्ट क्या था कि हमें निकालना था 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, GMM में लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो कार्बन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, कितने एटम हैं, C6, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, एटम कितने हैं 12, H12, एंड ऑक्सीजन का ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है, इट इज़ 16 इंटू 6, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 6 जा 70, वार्षिक 72, 72 प्लस 12 प्लस 96, so it comes to be 180 grams, ठीक है। सो मास ऑफ ग्लूकोज कम्स टू बी 180 ग्राम्स। तो 1 मोल अगर ग्लूकोज है तो उसका मास कितना होगा 180 ग्राम, या फिर तुम कहो कि 180 ग्राम ग्लूकोज अगर हमारे पास है तो उसका मास वो कितना मोल है, वो 1 मोल है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन डी पार्ट में क्या पूछ रखा था, 1 मोल ऑफ केन शुगर, तो ऐसे ही इसका निकाल देंगे केन शुगर का। सो इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ C12H22O11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 12 144, ठीक है, प्लस 22 और प्लस 11 इंटू इसका मास कितना था ऑक्सीजन का 16, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 144 प्लस 22 प्लस में 11 इंटू 16, सो इनको ऐड कर दें क्या हो जाएगा 4 6 12 1 एंड इट कम्स टू बी 342 grams. Clear? So mass of 1 mole of cane sugar will be 342 grams. Clear? So note down the answer. Now the next question is, sixth question क्या है कि what is the mass of 0.5 mole of water. तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम्स, तो 0.5 मतलब 1/2, तो इट विल बी 9 ग्राम्स। कैसे निकालेंगे, वन मोल ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ग्राम मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, अभी निकाला था हमने, ठीक है। तो 0.5 मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 18 इंटू 0.5, और 0.5 का मतलब क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं 1/2, सो इट कम्स टू बी 9 ग्राम्स। सिंपल। सो मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ वाटर विल बी 9 ग्राम्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन
0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6 पॉइंट सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीलियम लिथियम कोई भी एलिमेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो सेम ही रहेंगे। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 6.02 टू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है O2 का, तो इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पूछ कितने में रखे? 0.25 मोल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे? इट कम्स टू बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था कि कन्वर्ट 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू मोल्स, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सो वी हैव गिवन द मॉलिक्यूल्स गिवन है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने गिवन है? 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये गिवन है। और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके अंदर। तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है तो ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिख दें, ठीक है। नाउ 1 मॉलिक्यूल किसके कितने मोल्स के इक्वल होगा? 1/6.022 10 टू दी पावर 23, और हमें कितने एटम मॉलिक्यूल्स गिवन है? दिस मच, तो ये हो जाएगा 12.044 10 टू दी पावर 22 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.044 10 टू दी पावर 22, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट इसका डबल ही है, सो ये 2, और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। सो बच गया 1/10, तो 1/10 मोल्स बोल दो, या फिर हम बोलेंगे क्या? 0.1 मोल। आई हैव मिस्टेकन, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है, 0.1 मोल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 था, आप लोगों ने पूछा था, क्या था ना क्वेश्चन नंबर 9 कि 360 ग्राम्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स। तो 360 ग्राम जो वाटर है वो कितने मोल्स के इक्वल होगा? सिंपल है, यस यस यस, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 0.2 मोल आ जाएगा यहाँ पे, 2 एंड दिस मच 2, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग कुछ तो गड़बड़, ठीक है। तो 6 2 था ना, यहाँ पर 2 मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आएगा 2/10, दैट इज़ 0.2 मोल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 360 ग्राम्स इक्वल टू हाउ मच मोल्स? 360 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट। तो क्या होता है, 18 ग्राम्स कितने किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल होता है। कैसे? कि 1 मोल इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलिकुलर मास, और वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? 18 ग्राम्स, ठीक है। तो 18 ग्राम्स इक्वल टू 1 मोल, सो 1 ग्राम 1/18, और 360 ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 360, 8 2 जा 36, दैट इज़ 20 मोल्स के इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मोल्स। समझ में आया? सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये तो था हमारा सॉल्यूशन, और इसको फटाफट नोटबुक में उतार लो, ठीक है। सो इसको फेयर नोटबुक पे कर लेना। थैंक यू।